साथियों कई बार हम जो है वो घर पर जो है वो सब्जियों की पौध तैयार करते हैं और साथ ही के अंदर उनके अंदर हम जो है बाज़ार से जो है वो हाइब्रिड कंपनियों का बीज लेकर आते हैं। उनका जो है वो 100% जो है वो जर्मिनेशन नहीं हो पाता, उग नहीं पाता। कई लोग दावा करते हैं कि इन चीज़ों का बाज़ार से लाइए और इन चीज़ों को मिलाकर मिश्रण में आप बीज उगाइए। जैसे कई कहते हैं कि परलाइट और वर्मीकुलाइट और साथ ही कोकोपीट वगैरह वगैरह इन चीज़ों से आप लेकर आइए। ये जो है वो एक तो दूसरी बात है कि सबसे ज़्यादा महंगी होती हैं, जो हर कोई साथी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। इनके अंदर बीज का जर्मिनेशन होता है, लेकिन इनकी जो है वो कीमत जो है वो ज़्यादा है। जो हर साथी है वो इसको उगाने के लिए इन चीज़ों को नहीं खरीद पाता है। नर्सरी जो है वो इन चीज़ों का उपयोग में लेती है जल्दी बीज को उगाने के लिए। अब बात यह आती है कि बीज उगाने के लिए हम ऐसा कौन सा घर के अंदर जो हमारी खाद तत्व है वो भी इनसे कोई कम नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको 100% बीजों का जर्मिनेशन करके दिखाऊंगा, जो घर के अंदर हमारे उपलब्ध है। उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके आपको मैं बताऊंगा। जानकारी आपको तनिक भी अच्छी लगे तो इस जानकारी को आप लाइक कर सकते हो या फिर डिसलाइक भी कर सकते हो। जानकारी आपको सही लग रही है तो ही आप चैनल से जुड़े, ताकि मैं आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लाता हूँ और आपके लिए ये जानकारी जो है वो सदा अच्छी रहे और आपकी फसल और बागवानी के लिए भी अच्छी रहे। तो इसके लिए 100% हमारे बीज उगाने के लिए हमें भी जो है वो नॉर्मली जो साथी हैं जो घर के बीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनिक बीज जो है उसका इस्तेमाल करें। बाज़ार से या फिर कहीं से भी आप बीज जो है वो हाइब्रिड बीज का जो है चयन करें, ताकि उससे जो है वो बीज की क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी, तो जर्मिनेशन में 10% हमारे फ़ायदा होगा। अब बात आती है कि इन तनिक जो खर्चे करते हैं उनसे हम किस तरीके से बचें। उनके लिए हम जो है वो कौन कौन सी जो खाद है और कौन कौन सी उनका मिश्रण तैयार करते हैं। मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन साथियों बीज हमारा भी 100% जर्मिनेशन होगा। मैं जो उगाने जा रहा हूँ उसमें जो है वो घिया, टमाटर, ककड़ी और खरबूजा। हमने खरबूजे का बीज खरीदा था 50 रुपये का, उसमें से 2 बीज आए थे और वो दोनों बीज ही हमारे जर्मिनेशन हुए हैं। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने मिश्रण उपयोग में लिया है वो ऐसे समझिए कि 0 बजट के आधार पर ही तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ तो जो पशुपालन करते हैं साथियों, वो जो है वो वर्मी कंपोस्ट तो ज़रूर बनाते हैं अपने खेत के लिए, जिसे केचुआ खाद भी बोलते हैं। केचुआ खाद बाज़ार से आप लाते हो तो वो आपको 300 रुपये पर बैग 50 kg की बैग मिलती है। घर के अंदर आप तैयार करते हो तो वो आपके लिए 0 कॉस्ट में ही तैयार हो जाती है। अगर वो नहीं है तो सड़ी गली गोबर की खाद भी उपयुक्त है, उसको भी आप ले सकते हो। दूसरा जो है पशुपालन अगर करते हैं तो सरसों के लिए पशुओं को ज़रूर खिलाते हैं। वो सरसों के लिए आप 500 ग्राम ले लीजिए, उस सरसों के लिए का पाउडर बना लीजिए। वर्मी कंपोस्ट आप ले लीजिए, जितनी हमें बीज उगाना है उसके आधार पर हमें मिट्टी ले लेनी है। अब जो ये 2 चीज़ लेने के पश्चात हमें जो है वो एक खाद हम घर के अंदर बनाते हैं जिसको कंपोस्ट बोलते हैं, जो हमारी किचन के अंदर जो है वो हमारी सब्जियां, फलों के छिलके बचते हैं उनसे बनती है, जो समय ज़रूर ज़्यादा लेती है। उनको बनने के लिए 2 महीने लगते हैं। प्रक्रिया क्या है कि उसको अंदर जो है वो या तो आप मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसके अंदर जो है वो हमारा सब्जी और फलों का जो कचरा है उसको उसके अंदर डाल लीजिए और पानी उसके अंदर ऐड कर दीजिए। 2 महीने का समय लगता है कंपोस्ट बनने के अंदर, लेकिन उस कंपोस्ट के अंदर कोई बीज उगाता है तो मैं आपसे इस चीज़ का पूर्णतः दावा करता हूं कि 100% उसके अंदर बीज उगता है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो पोषण तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। कोकोपीट की तरह जो है वो नमी बनी रहती है, बीज के अंदर जो है मॉइस्चर बना रहता है पानी का, बीज उगने तक अच्छी प्रकार से जर्मिनेशन भी होता है और हेल्थी पौधा जो है वो उगता है। इन चीज़ों को डालने के पश्चात, कंपोस्ट डालने के पश्चात अब 2 या 3 ग्राम उसके अंदर जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर लेना और 10% जो है वो हमारे गार्डन की मिट्टी या फिर जो हम मिट्टी का उपयोग में लेते हैं नॉर्मल मिट्टी, उसको 10% ऐड कर लेना। इन तरीके से आप या तो ग्रो बैग में लगा रहे हो या फिर एक जो आती है बीजों के लिए सीडलिंग ट्रे बोलते हैं वो भी आती है, उसको आप खरीद नहीं पाए तो घर के अंदर आप चौकोर जो है वो क्यारी बना लीजिए, 1 या 1.5 इंच गड्ढा खोद लीजिए और क्यारी बनाकर उसके अंदर जो है जो खाद बताएंगे उन चीज़ों को जो है वो अच्छी प्रकार जो मिश्रण जो है वो उसके अंदर डाल देना है। उसके अंदर जो बीज हम लाते हैं उन बीजों को उसके अंदर लगा देनी है। इस तरीके से इनको लगाते हो तो आपका जो बीज है वो 100% जर्मिनेशन। बात है कि अगर कोई साथी मेहनत नहीं करना चाहता और चाहता है कि हमारे बीज 100% जर्मिनेशन हो, तो वो जो है वो पैसे लगाकर एक कुछ चीज़ ला सकता है, जिसमें से खर्चा करना है तो कोकोपीट ले आओ, वर्मी कंपोस्ट का बैग ले आओ, परलाइट ले आओ, वर्मी कुलाइट ले आओ, इन चीज़ों को और सीडलिंग ट्रे ले आओ। इन चीज़ों को ले आओ और साथ ही के अंदर इनका मिश्रण बना के जो सीडलिंग ट्रे है उनके अंदर भर दीजिए और बीज लगा दीजिए। और ध्यान रहे कि बीज के अंदर जो मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, मतलब नमी पानी की बनी रहनी चाहिए। दूसरी बात है कि घंटा भर जो धूप आती है वहीं जगह रखें। इससे ज़्यादा अगर आप सीडलिंग ट्रे को अगर धूप में रखते हो तो आपका बीज जो है वो जर्मिनेशन होने में लंबा समय ले सकता है या फिर कई बार जर्मिनेशन नहीं भी होगा। मैं तो कहूँ तो आप छायादार जगह पर ही आप इनकी जो है वो पौध तैयार करें।
इन तरीके से सोयल का मिश्रण बनाकर आप जो है 2 तरीके मैंने आपको बताए, घर की खाद, बाहर की खाद, इन तरीके से बीज को 100% जो है वो जर्मिनेशन किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो है वो मेहनत वाला रास्ता चुना है, जिसमें से मैंने जो है वो आपको बताया वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट का उपयोग किया है, हल्दी का उपयोग किया है और साथ ही के अंदर जो है वो घर की जो मिट्टी है उसका उपयोग किया है। इन्हीं के अंदर बीज उगाया था और आप देख पा रहे हैं, वीडियो में देखा आपने, बीज जो है वो 100% उगे और हेल्थी बीज उगे। इसके अलावा आप कोई खर्चा नहीं करें, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी बीज उगाने के लिए। तो साथियों, कैसी लगी ये जानकारी ये ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी और ऐसी जानकारी सदा जानना चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और लाइक करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।